ठीक है बेटा, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम पहले बात एक एक करके बात करेंगे, क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार और क्या होता है लवण। इसके पहले चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें पढ़ा था आपने रासायनिक अपक्रिया। उसमें पढ़ा था रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तथा उसमें पढ़ा था रासायनिक समीकरण किसे कैसे लिखा जाता है। वो सारी बातें आप लोगों से हो चुकी है। तो आई विल डिस्कस अबाउट अम्ल, क्षार एवं लवण। तो बेटा पहली बात करते हैं हम अम्ल की। सुन लीजिए पहले अम्ल की परिभाषा, अम्ल किसे कहते हैं। तो इसका लक्षण पे हम बात करेंगे नहीं, पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। अम्ल उसे हम कहते हैं ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो अपने पास H+ आयन रखता हो या देने की क्षमता रखता हो। फिर से सुन लीजिए एक बार, आपने पढ़ रखा था 9th में भी कुछ चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर चुका था। तो अम्ल की परिभाषा एक बार और सुनिए। अम्ल हम उसे कहते हैं ऐसे यौगिक जो अपने पास H+ आयन रखता हो या देने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो लिखिए आप लोग अम्ल की परिभाषा। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं क्या, एसिड। तो अम्ल किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेकर हम बात करते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, एक होता है हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। ये जब हम पानी में तोड़ते हैं, मतलब जल में तोड़ते हैं, तो ये टूटता है अपने दो आयनों में, H+ आयन और Cl-। अभी हमने यही तो पढ़ा था, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखो आपने H+ आयन दिया, HCl को जब हम पानी में मिलाया, मतलब जल में मिलाया, तो ये अपने आयनों में टूट गया, एक H+ आयन में, दूसरा Cl आयन में। तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर आउट हुआ। नेक्स्ट, इसकी परिभाषा हम बदल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अम्ल हम उन्हें कहते हैं जो अपने पास H+ आयन रखता हो या देने की क्षमता रखता हो। देखो इसमें H+ आयन था, दूसरी बात का अभी कहा था जलीय विलयन में H+ आयन क्या कर रहा है, दे भी रहा है और अपने पास रख भी रहा है, रखता भी और देता भी है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। और आपने पढ़ रखा अम्ल का जो लक्षण होता है कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। तो इसकी दूसरा पॉइंट इसमें है कि अम्ल, पहला ये था परिभाषा, दूसरा इसमें क्या है, जो जितने भी अम्ल होते हैं सब के सब कैसे होते हैं, लाइट चली गई, बंद कर दो।